और चुनाव आता है तो अब दिल्ली में भी किसानों का मुद्दा उठा लिया जाता है। अनुराग ढांडा, यही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्या? किसानों का ये मुद्दा आप तो उठा नहीं पाए। कह तो गलत नहीं रहे कृषि मंत्री, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं दिल्ली में आप लागू कर नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जब ये चिट्ठी देखी मैंने तो मुझे ये लगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब 750 किसानों की शहादत जिस पार्टी ने ली हो, एक साल से पहले किसानों की आवाज जिस सरकार के कान तक पहुंचती नहीं हो, पहले भी एक साल सड़क के ऊपर बिठाया और अभी भी एक साल होने को आया है। लेकिन ये अगर अभी प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर ये बता भी दे मुझे कि पंजाब में जो किसान जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, अगर ये बता भी दे मुझे कि उनकी 4 प्रमुख मांगे क्या हैं, मैं मान जाऊंगा कि इनका थोड़ा बहुत ध्यान किसानों की तरफ है। ये निश्चित तौर पे किसानों का नाम लेके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए। अगर आप किसानों का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं तो करिए, लेकिन उससे पहले उन किसानों की मांग तो सुन लीजिए जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। आपसे ज्यादा गोलियां चलाई हैं क्या किसी ने किसानों के ऊपर? मंदसौर को भूल गए क्या शिवराज चौहान जी, जहां पे उन्होंने गोलियां चलवाई थी, किसानों को मरवाया था? जहां 750 किसानों की शहादत दिल्ली में आपने ली, उसको आप भूल गए क्या? जो आज जिंदगी और मौत के बीच में किसान जूझ रहे हैं, उनको आप भूल गए क्या? उनकी बात तक नहीं करते। ये कहते हैं सेंट्रल हम पॉलिसीज लागू नहीं करते, उनके लिए बजट नहीं मांगा हमने। 300 करोड़ रुपए देते हैं सिर्फ दिल्ली को ये, जबकि लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करके देते हैं दिल्ली के टैक्स पेयर केंद्र सरकार को। उसमें से सिर्फ 300 करोड़ बजट में दे रहे हैं। पिछले 10 साल हो गए इनको, हर बार उठाते हैं और 300 का आंकड़ा लिख देते हैं, एक पैसा नहीं बढ़ाया उसमें से। अगर इनकी इच्छा होती तो ये दिल्ली सरकार को भी बाकी राज्यों की तरह बजट देते। इनको बजट देने की नीयत नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है, ऊपर वाला आपसे सही गलत काम कराता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से ये काम भी ऊपर वाले ने कराया है। कम से कम किसानों का मुद्दा चर्चा में आ गया। ऑटो वालों के लिए आपके पास स्कॉलरशिप प्लान है, महिलाओं के लिए सम्मान योजना है, मैं पुजारी ग्रंथियों के लिए आप सम्मान राशि आप बकायदा देने के लिए तैयार हैं। तो किसान 21,000 ही सबके लिए है, सबके लिए है। मैं कह रहा हूं आज भी रिकॉर्ड है, दिल्ली की सरकार ने किसानों को जब फसल खराब हुई थी सबसे ज्यादा 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा आज तक भी रिकॉर्ड है, दिल्ली की सरकार ने ही दिया था। तो इसलिए मैं, और पंजाब की सरकार, पंजाब में हमारी सरकार है, किसानों के साथ साथ मुआवजा मजदूरों को भी दिया गया था। पंजाब के बॉर्डर पर ही बैठे हैं किसान, तो इसलिए हम तो किसानों के सुप्रीम कोर्ट आपको भी फटकार रही है अनुराग जी, वहीं बैठे हैं। और हम नहीं फटकार रहे हैं, वो तकनीकी बातें अपनी जगह पर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सारी कैबिनेट हमारी मिलके आई वहां पे, हम लोग उनको लेकर चिंतित हैं। अरविंद केजरीवाल जी किसानों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे कान बंद किए हुए बैठी है। आप बताइए ना वो रिपोर्ट कहां है? आपने 21 में तो वादा कर दिया था कि हम कमेटी बनाएंगे, उसकी रिपोर्ट को लागू करेंगे, उसको दबा के बैठ गए अपने बस्ते में। आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की इन्होंने। कहां है वो रिपोर्ट? उसमें क्या लिखा गया? आपने खुद वादा किया था किसान नेताओं को कि एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर सीरियसली विचार करेंगे, उसको लागू करेंगे। कहां है वो एमएसपी गारंटी कानून? उस वक्त स्टेट के अंदर चुनाव आ रहे थे, दिल्ली के किसानों पर आइए ना अनुराग जी, हुए किसानों को बरगलाने का, झूठ बोलने का काम किया। दिल्ली के किसानों पर आइए, जिसको लेकर मैं दिल्ली के किसानों की बात कर रहा हूं। मैंने तो आपको बताया दिल्ली के किसानों आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना, योजनाएं आप लागू नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर क्यों आप किसानों को लाभ नहीं पहुंचा पा रहे जो केंद्र सरकार यहाँ देश के सब किसानों को देना चाह रही है? दिल्ली के शानदार स्कूलों का फायदा किसानों के बच्चों को भी होता है, वरना किसानों के बच्चों को कोई अच्छे स्कूलों में पढ़ने की सुविधा आज तक हिंदुस्तान में की नहीं किसी ने। 24 घंटे बिजली किसानों के घर में जा रही है। बीजेपी के 22 स्टेट में अगर किसी भी जगह पे 24 घंटे बिजली किसानों को जा रही हो तो आप बता दीजिए। और पंजाब के अंदर भी जब हमारी सरकार आई है तो हमने वहां पे भी कोशिश की है कि सीजन में ज्यादा से ज्यादा बिजली किसानों को मिले, किसानों को फ्री बिजली मिले। ये सारी बागवानी विकास मिशन आपने लागू नहीं किया, राष्ट्रीय कृषि मिशन आपने दिल्ली में लागू नहीं किया, कार्यक्रम आपने लागू नहीं किया, हार्वेस्टर जैसे उपकरण का कमर्शियल पंजीकरण किसानों को कराना पड़ रहा है। बिजली के लिए आप कमर्शियल रेट पर आप उनसे वसूल रहे हैं। पैसा भी, एक पैसा अगर शिवराज चौहान जी के डिपार्टमेंट ने अगर एक पैसा भी किसी योजना में दिल्ली के लिए अलॉट किया हो तो मुझे कागज दिखा दें, यहीं पे बैठे हैं। एक पैसा भी अगर कभी अलॉट किया हो, बजट के अंदर प्रावधान किया हो दिल्ली के लिए किसी भी योजना के अंदर, तो मुझे दिखा दें। सिर्फ चुनाव से पहले आप चिट्ठी लिख के अगर राजनीति करना चाहते हैं तो आप ही का चेहरा काला हो रहा है शिवराज चौहान जी। पूरे देश के किसानों को पता लग रहा है कि आप किसानों पर राजनीति करते हैं। दिल्ली के किसान की बात करोगे चुनाव से पहले, पंजाब के किसान नजर नहीं आ रहे, हरियाणा के किसान मांगते नहीं, लागू नहीं होती योजना, तो वो करेंगे क्या? जब किसानों को मिल ही नहीं रहा,
यहां पर अरे- आपकी तरफ से वो योजनाएं ही लागू नहीं की जा रही, तो आगे बात बढ़ेगी कैसे? अरे वो योजना पंजाब के लिए नहीं है क्या? वो योजना हरियाणा के लिए नहीं है क्या? वो योजना उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है क्या? किसानों के लिए 1 मिनट भी इनके पास नहीं है। अपने दिल्ली पे बिजनेसमैन सवाल दोस्तों पूछती का हूँ, 14 यूपी लाख पंजाब सब करोड़ जगह का चले कर्जा जाते माफ हैं, कर लेकिन दिया। दिल्ली पर जवाब नहीं देते। मैं कह रहा हूं पूरे अनुराग देश, जी, अरे मैं यही कह रहा हूं, बीजेपी हमसे दिल्ली पे सवाल पूछती है लेकिन अपने 22 राज्यों में वो काम करके नहीं दिखाती है, और यहां सवाल अब पूछती आपकी है इस तो बात उनकी पे तो एक नीयत के शेर ऊपर याद शक आ होना गया, लाजमी है। एक शेर याद आ इसलिए गया, मैं आजकल पूछ रहा हूं। बहुत चल रहा है ना, इधर उधर की तू बात ना कर, तेरा काफिला क्यों लूटा, ये बता। हमारा कोई काफिला नहीं लुटा, काफिला सुरक्षित है। दोबारा से दिल्ली के किसानों के समर्थन से, दिल्ली के लोगों के समर्थन से सरकार बहुमत के साथ किसानों दिल्ली का में मुद्दा बनाने तो जा रहे हाईजैक कर लिया ना हैं। अनुराग बीजेपी की ठांडा। सारी चीजें नहीं चलेंगी। अनुराग जी, किसानों का मुद्दा तो ले गई बीजेपी। कौन ले गई बीजेपी से? मैं तो कह रहा हूं बीजेपी ने मौका दे दिया हमको ये कम से कम सवाल पूछने का कि अरे उन किसानों की परवाह कब करोगे जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, वरना ये आपके टीवी स्क्रीन पे आते ही नहीं, वरना ये इस सवाल को लेते ही नहीं कभी 10 भी, सेकंड गुरु वरना प्रकाश इसके जी, ऊपर फिर अवैध चर्चा हो गई। होती ही नहीं कि पंजाब के अंदर बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए मुझे लगता है पूजा जी, देखिए मुझे लगता है कि अरविंद जी का एक मॉडल है। अरविंद जी का मॉडल है कि आप दिल्ली में एमसीडी के कर्मचारी उनके शीश महल के बाहर प्रोटेस्ट करें, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। पंजाब की बात मेरे भाई कर रहे हैं, पंजाब में दलित छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, दलित छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कहानी आप नहीं सुनेंगे। मुझे लगता है घूम फिर करके आप इधर उधर की बात करिए, 22 राज्यों की हमारी बात करते हैं। अगर हमारे दिल में किसानों के लिए सम्मान और संवेदनशीलता नहीं होती तो महाराष्ट्र में MSP चुनाव पर के नतीजे गारंटी ऐसे आप आते। नहीं, लीगल तो आपके गारंटी आप हरियाणा में नहीं दे आपके पाए लोगों का ना। चुनाव नहीं जब्त होता। गुरु प्रकाश जी, किसान हरियाणा- आज भी आंदोलनरत हरियाणा में है, इनकी उनको स्थिति रोकने क्या- के लिए किस तरह से पूजा। बॉर्डर पर कीले गाड़ी जाती हैं, वो तस्वीरें सब देखते हैं, लाठियां भांजी जाती है, पानी की बौछारें छोड़ी जाती है, ये पूजा। सब देखते हैं। और किस लिए? एमएसपी की वो लीगल गारंटी कोर्ट के आदेश के बाद भी रास्ता नहीं खोला गया। पूजा जी ऐसा है कि मैं पुनः बोलता हूं कि हरियाणा में इनके लोगों के जमानत जब्त हो गए, ये जाकर के लोगों को भरमाते हैं, लोग इनके भ्रम में आते नहीं है। आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं? 1966 में साधु संत वहां सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे गौ हत्या के विरोध में, गोलियां चलवा दी गई थी। तो मुझे लगता है कि कौन कितना तानाशाह है, कौन आंदोलन को कैसे मैनेज करता है, कैसे हैंडल करता है, ये देश भली भांति जानता है। अच्छा, इस इसलिए देश आपने में किसानों पे आपातकाल गोलियां लगाने वाले चलवाई? लोग, इस देश में इमरजेंसी लगाने वाले लोग ये कहते हैं इस बात को। मुझे लगता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी ने तथ्यात्मक आधार पे, फैक्चुअल आधार पे ये स्कीम दिया है। इस स्कीम में पैसे कहां खर्च हुए हैं? आप दिल्ली के किसानों को यहां से लाभ से वंचित मत करिए, महापाप कर रहे हैं आप लोग। ये पाप आपके हिस्से में है और ये पुनः जिस प्रकार लोग आप बताइए